हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे 26/11 के मास्टरमाइंड तहबूर हुसैन राणा के बारे में। साथ ही हम डिस्कस करेंगे भारत और अमेरिका के बीच हुई प्रत्यार्पण संधि के बारे में और 26/11 घटनाक्रम को भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग भी हमारे चैनल्स को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26/11 मामले में भारत को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। 26/11 अटैक से संबंधित तहबूर हुसैन राणा को अमेरिकी कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। अमेरिका की कैलिफोर्निया कोर्ट ने इस आतंकवादी को भारत को सौंपने का फैसला किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो 26/11 अटैक हुआ था, आतंकवादी अटैक हुआ था, ये जो थी ये पाकिस्तान की साजिश थी। और जो तहबूर हुसैन राणा है, ये पाकिस्तान ओरिजिन का ही व्यक्ति है, जिसके पास कनाडा की भी नागरिकता थी। ये रिसेंटली अभी अमेरिका की जेल में बंद है और इस पर 26/11 में जो अटैक हुआ था और जो आतंकवादी घुसे थे, उनकी हेल्प करने जो भी साजिश की गई थी, उस साजिश में भी ये शामिल था। साथ ही इसमें डेनमार्क में जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, उस हमले में भी इसका हाथ था। इसी कारण ये अमेरिका की जेल में लगभग 14 साल की कारावास काट रहा है ना। रिसेंटली कुछ दिन पहले अमेरिका के द्वारा इसे रिहा कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इसने मेडिकल से संबंधित कुछ इश्यू बताया था कि ये कोविड पॉजिटिव है और इसे मेडिकल लीव दी गई थी। लेकिन भारत के रिक्वेस्ट करने पर इसे फिर से जेल में बंद कर दिया था, है ना, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये जो व्यक्ति है तहबूर हुसैन राणा, 26/11 जो हमला हुआ था उससे संबंधित है। एक बार 26/11 जो हमला हुआ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब 26/11 हमला हुआ था 2008 में 26 तारीख 11वें महीने में ये हमला हुआ था, इसीलिए इसे 26/11 के नाम से जाना जाता है ना। तो 26 तारीख 11वें महीने मतलब 26 नवंबर 2008 को समुद्र के रास्ते लगभग पाकिस्तान से लगभग 10 जो आतंकवादी हैं भारत के क्षेत्र मुंबई में घुसते हैं और वहां पर वो अलग अलग जगहों मतलब अलग अलग पेयर्स में बढ़ जाते हैं और अलग अलग जगहों को टारगेट करते हैं। जैसे कि ताज होटल में घुस जाते हैं, ओबराय होटल में घुस जाते हैं, नरीमन जो हाउस था वहां पर घुस जाते हैं, एक रेलवे स्टेशन को भी ये टारगेट करते हैं। वहां पर जाके जो मासूम लोग होते हैं उन पर अंधाधुंध गोली बरसा देते हैं ना। तो वहां पर बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और बहुत सारे लोग भी घायल हो जाते हैं। और ये जो अटैक है एक दिन का नहीं था, रुकता नहीं है। 27, 28, 29 नवंबर 2008 तक चलता रहता है। जब स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब जो हमारे एनएसजी कमांडो हैं उनको कमान सौंपी जाती है और लगभग सभी आतंकवादियों को एनएसजी कमांडो के द्वारा ढेर कर दिया जाता है ना, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। लेकिन एक जो आतंकवादी था जिसका नाम था अजमल कसाब, उसे जिंदा पकड़ लिया जाता है। उसके पैर में गोली मारी जाती है लेकिन उसे जिंदा पकड़ लिया जाता है। बाद में उसे 4 साल बाद मतलब कि 2008 में वो पकड़ा गया, उसके 4 साल बाद उसे फांसी की सजा दी जाती। लेकिन एनएसजी कमांडो ने जिन्हें न्यूट्रलाइज किया, जितने भी आतंकवादी मारे उस टाइम पे, वो तो केवल मोहरे थे। इस पूरे प्लान को, इस पूरी साजिश को एग्जीक्यूट करने वाला या फिर पूरा प्लान करने वाले जो मास्टरमाइंड्स थे वो अभी भी जिंदा हैं, खुलेआम घूम रहे हैं ना। जिसमें से एक ये राणा भी था। अगर हम बात करें तो ये जो पूरा अटैक प्लान किया गया था वो पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तैयबा, उसके द्वारा किया गया था, जिसका हेड था हाफिज सईद, है ना। हाफिज सईद अभी भी उसका हेड है। साथ ही इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला जाकिर हुसैन लखवी और इस जाकिर हुसैन लखवी की मदद करने वाले 2 व्यक्ति, जिनमें से एक राणा और एक डेविड कोल्डमैन हेडली था। तो ये जो चारों व्यक्ति हैं इस अटैक के मास्टरमाइंड माने जाते हैं ना। तो राणा तो अब हमें अमेरिका सौंप देगा, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा इंडिया के द्वारा, ये तो बात की बात है। लेकिन और भी जो मास्टरमाइंड है जैसे लखवी है, उसको भी पकड़ने की भारत ने बहुत बार कोशिश की है। और डेविड की भी बात चल रही है कि जो डेविड है उसे भी भारत को सौंपा जाए। ठीक है, तो ये जो फैसला लिया गया है राणा को भारत सौंपने का, प्रत्यार्पण करने का, तो ये जो डिसीजन लिया गया है प्रत्यार्पण का कि इस व्यक्ति को भारत को सौंपा जाएगा, ये भारत और अमेरिका के बीच हुई प्रत्यार्पण संधि के तहत लिया गया। उसके अंडर ये फैसला लिया गया। ये जो संधि हुई थी दोनों देशों के बीच 1997 में हुई थी। अगर हम इसके प्रावधान की बात करें तो ये जो संधि है, प्रत्यार्पण की संधि है, ये तब लागू होती है, ये तब योग्य होती है जब अगर कोई क्राइम करता है, कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए उसने इंडिया में क्राइम किया और वो दूसरे देश भागकर चला गया, है ना। हम इंडिया और अमेरिका की बात कर लेते हैं। जो राणा है उसको भारत को सौंपा जा रहा है, तो इस किस बेसिस पे सौंपा जाएगा, किस बेसिस पर उस पे प्रत्यार्पण जो कानून है वो लागू किया जाएगा। अगर प्रत्यार्पण संधि के तहत किसी व्यक्ति को किसी देश को सौंपा जाता है, जैसे कि अगर हम भारत और अमेरिका की बात कर लें, जो राणा को सौंपा जा रहा है, तो इसके प्रावधान क्या होंगे, है ना। तो अगर दोनों पक्षों जैसे अमेरिका और भारत, इन दोनों के कानून के हिसाब से
अगर उस व्यक्ति ने कोई दंडनीय अपराध किया होगा जिसके लिए लगभग 1 या 1 से अधिक साल की कारावास हो, है ना, 1 या 1 से ज्यादा वर्ष की कारावास हो तब, और दंडनीय अपराध हो तभी उसे दूसरे देश को सौंपा जाएगा ना। इसकी एक प्रॉपर प्रक्रिया रहती है। ऐसा ही नहीं किसी व्यक्ति को हमने बोल दिया कि आप प्रत्यर्पण, हमने आपसे संधि की है, आप उस व्यक्ति को हमें सौंप दो, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो की जाती है। अगर हम भारत की बात करें तो जब भारत ने तैमूर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत भेजने की रिक्वेस्ट करी होगी इस प्रत्यर्पण संधि के तहत, तो भारत ने उसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके ये रिक्वेस्ट की होगी, है ना, कि पूरे जो भी सबूत हैं वो इकट्ठे करके भेजे होंगे, उनकी जो भी कॉपी है वो अमेरिका को भेजी होगी, उधर से अमेरिका ने भी पूरी जो भी सबूत भेजे हैं उनकी जांच की होगी, उसके बाद ये फैसला कोर्ट के द्वारा लिया जाता है ना। तो एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो की जाती है। तो तैमूर हुसैन राणा को तो अमेरिकी कोर्ट ने भारत भेजने का फैसला कर लिया है, और भी जो मास्टरमाइंड है उनके लिए भी भारत सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है कि उन्हें भारत लाया जाए और इस हमले के लिए सजा दी जाए, ताकि जो भी व्यक्ति, जो भी लोग इस हमले में प्रभावित हुए हैं उनके साथ न्याय हो पाए। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियो देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।